ये ट्रेडिंग वीक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनलाइक लास्ट वीक जो काफ़ी ज़्यादा रेंजी था, एक्सेप्ट गोल्ड एवरी पेयर वाज सॉर्ट ऑफ रेंजिंग। यूएस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है। लास्ट वीक में हमारे पास काफ़ी अच्छे डाटा थे, लेकिन स्टिल मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। ना सीपीआई के ऊपर रिएक्ट किया, ना पीपीआई के ऊपर रिएक्ट किया। बट ऑल दो हमारे पास इस वीक में जो दो मेजर इवेंट्स हैं, ऑल दो वी डू हैव एफ और जेपीवाई, ठीक है, लेकिन मैं जेपीवाई के इवेंट को काफ़ी ज़्यादा रेट करना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव सम बैड फीलिंग्स अबाउट इट कि कुछ वहाँ पे पॉसिबल है। आगे डिस्कस करते हैं। वीकली वीडियो जो है शॉर्ट रहेगी बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल जो मेजर लेवल्स हैं उनके अंदर ही मार्केट रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा वीडियो थोड़ा सा लेट है, रियली सॉरी फॉर डैट। एंड थर्डली, थोड़ा सा आपके टाइम की भी और अपने टाइम की भी कदर करनी है, तो बिल्कुल प्रिसाइज बात करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना है एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सो यू डोंट मिस एनी फर्दर नोटिफिकेशंस अबाउट एनी फर्दर वीडियोस। यूएस 10 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी नीड टू फॉलो आवर मनी फ्लो एज वेल। अगर आप यहाँ पे, ये काफ़ी पुराना एक चैनल बना हुआ है बुल फ्लैग टाइप, जिसका ब्रेकआउट हुआ था, इसको काफ़ी लोग आर्ग्यू कर सकते हैं इट इज़ अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ पे इस सपोर्ट को थोड़ा सा तगड़ा इसलिए मैं मान रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये तकरीबन तकरीबन 1 साल के ऊपर का सपोर्ट है, तकरीबन 1.5 साल का सपोर्ट है ये, ठीक है। यानी कि 1.5 साल के डाटा के बेस के ऊपर सपोर्ट है ये, ठीक है, इस तरह बोल लेते हैं। और वीकली लेवल है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बाउंस जो है ना वो देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्ट एटलीस्ट में करो, बेशक शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट ले वो, लेकिन यहाँ से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है, दिस इज़ इनफ एविडेंस कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स मोमेंटम बनाएगी, जो सेलर्स हैं उनको रोका जाएगा कि भाई आप थोड़े से सेल नहीं करें, उनका माइंड चेंज किया जाएगा, लॉन्ग साइड पे बैठेंगे, और ऑफ कोर्स उस साइड से चीज़ें रहेंगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, एज आई साइड लास्ट वीक थोड़ा सा रेंज ही रहा है, एज सच कोई चेंजेस है नहीं मार्केट के अंदर मेजर लेवल्स के अंदर। तो यहाँ पे भी हम स्टिल ऊपर की साइड के ऊपर 4.5 और फिर 4.65 के लेवल्स जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। बाकी फिर डेली वीडियोस के अंदर, डेली अपडेट्स के अंदर जो चेंजेस आती रहेंगी वो आपको बताया जाएगा। डिक्सी की बात करें तो डिक्सी हमारे पास अपने मेजर लेवल के ऊपर है, आप देख सकते हैं तकरीबन, ये आप देखें ना डेली का चार्ट है, ठीक है। ये आज की कैंडल छोड़ दें, 1 2 3 4 5 तकरीबन वही रेंज रहा है, ठीक है। तो अभी कोई बंदा आके कि अभी कुछ मेजर हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन यहाँ से हम लेवल से ना, इन लेवल से मार्केट ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आई डू हैव अ गट फीलिंग कि यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट दोबारा 103 के लेवल तक जो है ना वो आ सकती है, और इस तरीके का कुछ यहाँ पे सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट देर इज अ लाइकलीहुड चांस कि मार्केट यहाँ पे ये प्ले कर सकती है। अच्छा, सिंस डिक्सी हमें समझ आ गया है, एरो यूएसटी को देख लेते हैं। अच्छा, एरो यूएसटी में ऐसा कोई अगेन चेंज नहीं है। स्टॉप लॉस जो है हम ऑफ कोर्स थोड़ा सा 1.1 का इसको आप टारगेट करेंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस थी मार्केट, ठीक है, यहीं से हमने सेल ली थी और काफ़ी दफ़ा आपको बताया भी गया है, तो हम इसी लेवल को फ़िलहाल यूज़ करेंगे। और अभी तक सेल वैलिड है अप टिल द लेवल ऑफ 1.095, तो 1.088 पे मार्केट अभी है, 95 का एरिया आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए जीबीपीयूएसटी की, तो जीबीपीयूएसटी में भी सेम सिनेरियो है। जीबीपीयूएसटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 1.31 का जो एरिया है, ऑलमोस्ट दिस पर्टिकुलर वीक, तो ये एक पूरा एक सेलिंग का एरिया स्टिल माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए बाय साइड जो है वो लिमिटेड है, तो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो यू कैन डू, ठीक है। बट आई विल एक्चुअली रिकमेंड यू गाइस कि बाइंग से थोड़ा सा अवॉइड करें इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर, ठीक है। थोड़े से 30-40 पिप्स के लिए आप अपना जो मेन मूव है उसको मिस ना करें। हाँ, अगर आपकी साइकी इतनी है, आपको समझ आती है कि हाँ मैं बाय कर रहा हूँ, किधर तक बाय करना है, कहाँ तक सेल करना है, कहाँ से लेना है, तो इट्स ऑल गुड, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे RSI भी देखेंगे तो ये आपकी एक रेंज कर रही है, डेली में भी अगर आप देखेंगे तो टॉप के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक लेवल तकरीबन बन जाता है 30303, ये लेवल बन जाता है। यहाँ से भी मार्केट मतलब ये थोड़ा सा ही अपसाइड है, मतलब ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो 100 बिप्स आप चलो इसको काउंट कर लो, तो RSI अभी
उस जगह पे नहीं है कि आप वहाँ से अभी बाय करें, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं बेसिकली। जस्ट मैं आपको रिपीट करूँगा कुछ चीज़ें। लास्ट फ्राइडे काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक्लीहुड था कि गवर्नमेंट जो है शट डाउन करेगी, बट बाइडेन की स्टेटमेंट आई कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। और मेरा यही मानना है कि वो ऐसा तभी नहीं करेंगे जब इन साइड कोई बात चल रही हो, कुछ डील चल रही हो। जैसे कि हर बंदों को पता है कि इलॉन मस्क एंड डॉज जो है वह काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और सारा कुछ स्पेंडिंग पे देखा जा रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो वो एक थोड़ी सी चीज़ उस वजह से मुझे लग रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट शटडाउन का कोई अभी ऐसा चांस नहीं है, मैंने पहले भी अपने ग्रुप में बताया था। बाय द वे, ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए है, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट हम आपका जो डिपॉजिट है वो भी आपको डबल करा के देंगे। पैसे आपके अपने हाथ में है, अकाउंट आपके अपने हाथ में है, सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं, घर बैठ के आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है? बाकी जैसे समझ आए वैसे आप करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरी चीज़ ये है, गवर्नमेंट शटडाउन की बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अभी कुछ एक आधी स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट तो नहीं, एक आधी खबर जो है मार्केट में ये आई थी कि ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर आप लॉसेस देखेंगे। नैस्डैक जो है वो आपके पास अच्छा खासा नीचे गिरा है, आपके पास S&P 500, आपके पास डो जोन्स, ठीक है, जिसको US 30 DJI बोला जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे मार्केट्स गिरी हैं। इवन इंडियन मार्केट की बात की जाए, निफ्टी के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर पड़ा रहा है, और जर्मन 40 की मेरे ख्याल से थोड़ी बात है स्ट्रांगली, वो थोड़ा सा मीम कॉइन की तरह बहरहाल रिएक्ट कर रहा है, बट ऑफ कोर्स उसका टाइम भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी जो पेयर्स हैं, अब यहाँ पे वॉल स्ट्रीट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बात चल रही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो हमें कुछ रिलीफ दिया जाए, और टैरिफ्स के ऊपर बेसिकली कुछ पॉज वगैरह इस तरह का लग सकता है। अभी अप्रैल 2 को भी एक टैरिफ की जो है वो पार्शियली अनाउंस है। अभी तक बेसिकली जो टैरिफ्स लगी हैं, मैं थोड़ा सा टैरिफ पे एक आधे कमेंट आपको कर दूं मुझे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखनी है। तो टैरिफ्स के जो चीज़ें हैं वो कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर बेसिकली लगे हैं, ठीक है? कनाडा मेक्सिको के ऊपर 25% ऑन सर्टेन गुड्स, और चाइना के ऊपर 10%, और 10% बेसिकली 14 मार्च को पार्शली इंक्रीज़ किया गया। लेकिन अप्रैल 2 और उसके आने वाले बाद में आने वाले जो टैरिफ्स हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर लगने वाले हैं, यानी कि जो US को माल बेचेगा उसके ऊपर, यानी कि ट्रेड के हिसाब से, ठीक है? तो वो भी उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, 10%, 5%, 25%, बट आई थिंक देर वुड बी चांस ऑफ 25%, स्पेशली मेटल्स के ऊपर, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या इवन गोल्ड भी एज वेल। तो इनके ऊपर ये चीज़ें इसको माइंड में रखना आप लोग, ठीक है? तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल, यमन, गज़ा, इस साइड के ऊपर पीस वाली साइड पे तो चीज़ें जा रही थी, लेकिन ईरान को लास्ट वीक एक स्पेसिफिक लेटर भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उसमें कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं, कुछ बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है? जो मार्केट में एक मेन मीडिया कोट कर रहा है, मैं उसको अनकोट कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल कोट अनकोट वाली बात है। अब वहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, ईरान ने बोला जी हम कुछ नहीं करते, आपने जो करना है कर लें। और यमन के ऊपर अटैक होता है, डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर अटैक होता है, 47 आई थिंक एयर स्ट्राइक जो है वो गालबन की गई हैं, और वहाँ से दोबारा जो है US के कैरियर नेवल जो रेड सी वाला एरिया, वहाँ पे टारगेट किया गया US की शिप्स को। रशिया की एक फ़ोन कॉल जाती है कि भाई US को, कि आप थोड़ा सा भाई हाथ हल्का रखें, ठीक है, हमारे एलाइज़ हैं, ये सारा कुछ है। तो अभी थोड़ा सा देखना होगा कि ये एक न्यू टेंशन जो है ना बहरहाल आ रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो है ईरान न्यूक्लियर पावर बने, वो उसको रोका जाएगा। ऑफ कोर्स उसको रोकने का मेन जो साइड है, या मेन जो ट्रैक है, वो ये रहेगा कि पहले उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है, या वो जिनकी मदद से चीज़ें कर रहा है उनको कट किया जाए, ठीक है? तो बेसिकली ये वही सारा सीन है। तो गोल्ड के ऊपर ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। टैरिफ्स की मैंने बात की, उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जब तक चीज़ें राइज रहें, टेंशन राइज आपकी रहेगी, तो गोल्ड थोड़ा सा साइड वे प्लस बुलिश रहेगा, ठीक है? सिंस हमने गोल्ड की बात की है तो गोल्ड को ही खोल लेते हैं। सिल्वर का बैरल आप देखेंगे हमारा पहला जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब फर्दर जो है 34 से 35 ये एक टारगेट रहता है। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट फर्दर जो है यहाँ पे एक बुल फ्लैग बनाए, एक कंटिन्यूशन करे, और मार्केट ऊपर वाली साइड के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करे। तो 33.2 से लेके 33.5 ये एक अच्छा लेवल रह सकता है सिल्वर की बाइंग के लिए, ठीक है? गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड का हम ये सारी जो ड्राइंग्स है इसको डिलीट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
अच्छा, गोल्ड के अंदर ना एक दो मेजर चीज़ें हैं, उसके बाद मैं स्टॉक्स के जस्ट आपको टारगेट बताऊंगा, डेट से। गोल्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन बात कर लेते हैं, मंडे को क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मंडे को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को, कि हमारे पास इसी तरीके की कुछ मूवमेंट गालबन 30 कह रहा हूँ 2962 से लेके 2948 का जो एरिया है, ये एक अच्छा बाइंग का जोन है मेरे हिसाब से। इस यहाँ से बाइंग बन सकती है। 3004 से अच्छी सेलिंग हमारे ग्रुप में लेगी, 98 से, फिर उसके बाद 2993 से, 2988 से। तो ये सारे सेलिंग जो है मेरी पर्सनल भी चल रही है, ग्रुप में भी दी गई है। तो यहाँ तक हम सेलिंग दे सकते हैं 250-300 पिप्स। उसके बाद फर्दर बाइंग जो है उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन मैं बहरहाल आगे बात करता हूँ। एक तो ये चीज़ होगी। अगर अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चैनल बेसिकली ड्रॉ करना चाहूँगा, और चैनल बेसिकली कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैं बेस को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ये आपके पास एक बेस कनेक्ट होगी, और मैं ये जो चैनल है ना, ठीक है, तो मैंने क्या करा है बेसिकली, मैंने ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। अलॉन्ग विद दिस पॉइंट मेरे पास 2 से 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक रेंज बन रही है, ठीक है, और रेंज के बाद मुझे कुछ रिट्रेसमेंट, और फिर रिट्रेसमेंट के बाद पॉसिबल कंटिन्यूशन टू द अपसाइड मुझे दिख रही है, ठीक है। अब इस चैनल का अगर आप टॉप देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 40 का लेवल बनता है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो सेलिंग लेवल है पहला, ठीक है, इस वीक की वीडियो के बाद हिसाब से बात करूँ, वो 3030 यानी 30 से लेके 3045 का जो एरिया है, ये एक पहला सेलिंग लेवल है इस वीक के लिए, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास सेलिंग आ सकती है वो 3064 से लेके 3075 के एरिया तक आ सकती है, ठीक है। तो पहला लेवल अगर क्रॉस होगा फिर हम दूसरे की बात करेंगे। लेनी हमने सेल ही है, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को गौर से सुन लेना। इंट्राडे में हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास इस लेवल तक या इस ऑर्डर ब्लॉक तक अगर मार्केट आती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 52 से 32 कर लें आप, ठीक है। इवन इसका मिड जो है वो तकरीबन 59-62 बनता है, तो मैंने वो लेवल भी इसलिए आपको कोट किया, ठीक है। तो अब अगर हम ये बात करें कि इस लेवल तक मार्केट आती है, हमें बाय लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो ऊपर से हमारे पास सेल चल रही हैं, आपको ऑलरेडी सेल दी हुई थी, सेल चल रही हैं, मार्केट और नीचे जाएगी तो वी आर ऑल गुड टू गो, ठीक है। मार्केट जितना नीचे जाती है हमारे पास सेल चल रही हैं, ठीक है। अगर बाय यहाँ से निकलती है तो बाय का पोटेंशियल 800 पिप्स से 1000 पिप्स तक फर्दर जा सकता है, ठीक है। और उसको मैं देखिए, मैंने नरेट किया है, मैंने कनेक्ट किया है आपकी टैरिफ से और यमन वाली जो न्यूज़ आपको बताई है उसके साथ, ठीक है। तो हमें मार्केट के साथ लेकर चलना है अपने आप को, ठीक है। मार्केट को हमारे साथ जाए उसके ऊपर कोई वो मतलब नहीं है, कदगन नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बाइंग जो है 900 पिप्स जा सकती है, लेकिन ये बाय इसलिए जाएगी ताकि आपको सेल मिले, ठीक है। तो सेल मिस नहीं करना। सेल के टारगेट में कोई बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना चाहता, अदरवाइज कुछ अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। ऑनेस्टली कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो मैं इतने लेवल बड़े जो है कोट नहीं करना चाह रहा, बट इट विल बी अ गुड सेल, ठीक है। डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड सेल। तो जिस साइड में पोटेंशियल ज़्यादा है उस साइड पे बैठें। वंस वी विल हैव दैट पर्टिकुलर डिप, चाहे 2000 पिप्स है, 4000 पिप्स है, जितने भी हैं या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम फिर उसके बाद प्रॉपर बाय में बैठेंगे। अभी से आपको बता रहा हूँ, फिर बाय में बैठेंगे और फिर सेल की बात इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट्स अगर आप देखें ना, ये देखो आप बात समझें, अगर 4 RSI आप देखें, डेली का आप देखें, ठीक है, वीकली आप देखें, ठीक है। अच्छा, मैं उस दिन भी आप लोगों को बात कर रहा था, वीकली RSI बेसिकली क्या है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बन रही है, ठीक है, बिल्कुल 718 के लेवल, 618 के लेवल तक, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट रिट्रेसमेंट बन रही है आपके पास, ठीक है। और ये रिट्रेसमेंट क्या बन रही है, अगर आप देखेंगे मंथली के ऊपर आपके पास ये लो जो है नीचे बन रहा है, ठीक है। हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लो ही है। प्लस आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर आप देखोगे, ये आपके पास यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैं अगर ये हाइड करूँ ड्राइंग, तो यहाँ पे ये आपके पास डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, ये देखिए, ठीक है। डाइवर्जेंस मार्केट स्ट्रक्चर मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर आते हैं आपके पास, वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रही है। प्लस यहाँ पे अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको दोबारा प्लॉट करके देता हूँ, ठीक है, रिट्रेसमेंट, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज सॉर्ट ऑफ बियर फ्लैग एज वेल, ठीक है। अब याद ये रखना है कि रिट्रेसमेंट साइड के ऊपर आ रही है, ठीक है। हाँ, डेली के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर चांसेस हैं, वीकली के ऊपर जो है ऑलमोस्ट प्रॉपर आ रही है, ठीक है।
अच्छा, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूँ और अभी आप अगर देखें यहाँ पे, इसको अगर हम थोड़ा-सा वो करें, ठीक है? ये आपके पास प्रॉपर एक बेयर फ्लैग बन रहा है, ठीक है? मार्केट नीचे आती है, कंटिन्यू करती है, बेयर फ्लैग यहाँ पे भी छोटा-सा बन रहा है, अगर आप देखेंगे, ये भी एक छोटा-सा बेयर फ्लैग बन रहा है, ठीक है? मार्केट नीचे आती है, दोबारा कंटिन्यू करती है, तो ये सेम कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है अंटिल वी हैव अ प्रॉपर डाउनसाइड एज़ वेल, ठीक है? तो अगर मार्केट ऊपर जाती है, प्राइसेज़ ऊपर भी जाती हैं, तो इसका मतलब आरएसआई स्लोली ऊपर जाएगी, तो थोड़ा-सा अपने आप को रीसेट कर सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है और दोबारा यहाँ तक इसको हाई ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1000 पिप्स की मूव भी अगर गोल्ड देता है आपको, 40 के लेवल तक जाता है, तो 1000 पिप्स की मूव करने के लिए भी आरएसआई को ये हाई ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकता है, नहीं कर सकता, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको गोल्ड को समझा दिया है, क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे और ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, ठीक है? बाकी इसके अलावा जो है एक छोटी-सी जो सेल है इंट्राडे के हिसाब से, वो 3014 यानी 30-14 के लेवल से लेके 30-20 का लेवल जो है, ये 60 पिप्स की रेंज है, ये आपको मिल सकती है। दूसरा लेवल आपको 30 से 45 का बताया है, ठीक है? 3045 से 3030 तक, और फिर 3064 64 से लेके 75 का लेवल बताया, ठीक है? बाइंग का लेवल भी मैंने आपको बताया। तो गोल्ड के 4 लेवल्स आपको बता दिए। तकरीबन स्विंग अगर आप मान के चलें, तो आप 100 पिप्स के ऊपर कैसल रखेंगे, 100 पिप्स के ऊपर कैसल रखेंगे, बिकॉज वी विल बी टारगेटिंग एटलीस्ट 250 पिप्स, ठीक है? ब्रेक इवन के हिसाब से भी, ठीक है? पार्शियल के हिसाब से भी, अदरवाइज हम 2000 पिप्स का टारगेट रख रहे हैं मिनिमम भी, ठीक है? बाय की अगर बात की जाए, तो उसमें 80 पिप्स का एसएल आप रख सकते हैं। बाकी जो सेल दिए उसमें भी आप 80 पिप्स का एसएल रख के, 80 पिप्स का टीपी, 80 पिप्स का एसएल, 80 पिप्स का एसएल, 80 पिप्स का टीपी, ठीक है? बात समझ आ गई है। लास्टली अगर हम नेस्टैक के ऊपर बात करें, सिर्फ मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा। नेस्टैक में जो हम टारगेट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, या एक इंटरेस्टिंग लेवल मेरे रेडार के ऊपर है, वो 20,000 से लेके 20,200 का लेवल नेस्टैक के ऊपर। S&P 500 के ऊपर 5720 से लेके 5780 का लेवल। और अगर बात की जाए US30 की, तो US30 के ऊपर 42 का लेवल, बेसिकली ये लेवल 42,450 का लेवल, ये आपके पास बन सकता है, ठीक है? तो ये लेवल जो है, यानी कि शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तक ट्रेंड चेंज हो रहा है मेरी साइड के ऊपर, यानी वो बाद में बात करेंगे, बट आई होप एवरीवन इज प्रीटी क्लियर कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो मैंने आपको इस वीडियो में बेसिकली क्या बताया है कि फंडामेंटल्स हमारे पास किस साइड के ऊपर जा रहे हैं। डिक्सी के साइड के ऊपर जा रहा है, US10 की मदद से मनी फ्लो हम कहाँ पे देख रहे हैं, एरो यूएसटी का टारगेट क्या है, GBP का टारगेट क्या है, नेस्डैक S&P 500 US30 के क्या टारगेट्स हैं, गोल्ड क्या कर रहा है, सिल्वर कहाँ से बाई करना है, सेल करना है, गोल्ड का भी आपको बताया गया है, ठीक है? अच्छा, ऑयल की बात कर लेता हूँ। ऑयल में थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। ऑयल अगर हमारे पास 69 से ऊपर स्टेबल होता है डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो हम ऊपर के टारगेट्स देखेंगे, अदरवाइज हम 64 65 दोबारा रीविजिट कर सकते हैं ऑयल के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे रिसेशन के जो हैं टैरिफ्स की वजह से और बाकी अनसर्टेनिटी की वजह से रिसेशन की बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो रही है, लेकिन बात वही है 2020-22 से जो 22 से जो है रिसेशन माना जा रहा है, तो आई डाउट एक्चुअली, ठीक है? अच्छा, लास्ट के अंदर हम वीडियो के अंदर एक्सट्रीम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे। स्टॉक मार्केट अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रीम फियर से, वी शुड हैव फियर या न्यूट्रल पार्ट एज वेल, ठीक है? उस हिसाब से भी स्टॉक मार्केट की जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं मेरे हिसाब से, तो उनको ज़रूर अवेल करें, ठीक है? US30, नेस्टैक, S&P 500 बहुत अच्छे पिप्स हैं। 1000-1500 पिप्स तो आपके इस वीक के कहीं नहीं गए इन ट्रेड से, ठीक है? ऑलमोस्ट कन्फर्म ट्रेड्स हैं, ठीक है? क्रिप्टो की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। मे बी हमें 88,000 का लेवल जो है इस वीक के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो डेफिनेटली आप बाइंग जो है वो करें। 88,000, 87, 88,000 तक आप देख सकते हैं। उसके ऊपर भी जा सकती है, बट फिलहाल वीकली टारगेट हमारे पास ये है, ठीक है? तो बिटकॉइन की बेसिकली बात कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में इसमें अगर हम देखें, ये हमारी बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप सारे डाटास देख सकते हैं। फॉरेक्स शीट में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? कहीं पे भी आप जाना चाहें, चार्ट इधर आपको मिल रहा है, ठीक है? लेटेस्ट जो आपके पास न्यूज़ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट माय पॉइंट इज़, हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इस वीक के जो मेजर इवेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हाई इम्पैक्ट डाटा यहाँ पे हमारे पास कैनेडियन CPI है, हमारे पास हाउसिंग का। अच्छा, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे डाटाज भी हैं, तो डैट इज़ वेरी मच गुड पार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है? और अच्छा, मेरे हिसाब से ये जो डाटाज हैं, ठीक है, जापान के, इनके ऊपर काफ़ी आपने नज़र रखनी है, ठीक है?
तो इसमें हमारे पास एक डाटा जो है, अगर आप देखेंगे ट्यूसडे के ऊपर, वी डू हैव चाइनीज़, ये हमारे पास ट्यूसडे आ गया। इन डाटा के ऊपर भी नज़र रखनी है, जापान के ऊपर बस आपने खास तौर पे नज़र रखनी है। अच्छा, जेपीवाई पेयर्स जो है बेसिकली थोड़ा सा स्टिल अपसाइड जो है वो रहते हैं, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई स्टिल थोड़ा सा और अपसाइड आप देख सकते हैं। हो सकता है कि न्यूज़ के ऊपर ना हमें अच्छी सेलिंग मिले, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ठीक है। बाकी मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Decryptors. Join us for more.